नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संभल हिंसा के बारे में पूरा देश जानता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कितना एक्टिव रोल निभाया और एसीपी अनुज चौधरी, जिनका दिलेरपना और जिनकी हिम्मत ने कहीं ना कहीं जो हिंसक भीड़ थी उनको पछाड़ दिया था। लेकिन अब उसी एसीपी और 12 पुलिस वालों पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। और यह फैसला एक तरह से अचंभित फैसला है, क्योंकि जो पुलिसकर्मी जहां पर 2000 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, जहां हिंसक झड़पें हुई, कोर्ट के ही आदेश का पालन करने के लिए एसीपी अनुज चौधरी वहां पर पहुंचे थे। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि कोर्ट ही उल्टा उन पर भड़क गया? आपको दिखाने जा रहे हैं। संभल उत्तर प्रदेश, 24 नवंबर 2024 का वो काला दिन, जिसको लेकर के आज कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया और साफ तौर पर एसीपी से समेत 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पूरी वीडियो देखिएगा। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए, क्योंकि ये हम आपको वो चीज दिखाने जा रहे हैं जो एक्चुअल ग्राउंड की है। और आखिरकार ये होता है इनाम। एक कहावत आपने सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुछ ऐसा ही है। जो लोग चोर थे वो कोर्ट में पहुंच गए हैं और कोतवाल को कोर्ट के जरिए चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। तो 24 नवंबर 2024 की जो घटना, जब एक साधारण कोर्ट के आर्डर सर्वे ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की दंगाई और गुंडागर्दी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। शाही जामा मस्जिद का एएसआई सर्वे जो इतिहास जांच के लिए था, लेकिन मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने इसे बहाना बनाकर हिंसा की आग फैला दी। पत्थरबाजी, पुलिस पर हमला, हथियार छीनना, वाहनों में आग, यह सब कुछ हुआ। और आज कोर्ट ने आखिरकार जो फैसला सुनाया, जिनके हथियार छीने जा रहे थे, जिनके ऊपर हमला हो रहा था, वह आत्मरक्षा में जब उन्होंने कुछ काम किया तो अब कोर्ट ने ही उनके ऊपर उल्टा जवाब सवाल थोप दिया है। संभल की 500 साल पुरानी जामा मस्जिद पर दावा एक कि पहले हरि मंदिर था। कोर्ट ने एसआई को सर्वे का आदेश दिया। पहला सर्वे 19 नवंबर को बिना किसी हंगामे के साथ हुआ, लेकिन 24 नवंबर को जब टीम दोबारा पहुंची, मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। रिपोर्ट्स बताती है कि भीड़ ने सर्वे रोकने के नाम पर हिंसा शुरू की, पुलिस पर पत्थर फेंके, वाहनों में आग लगाई और यहां तक कि पुलिस के हथियार छीन लिए। ये पहले रिपोर्ट आई। पुलिस के हथियार छीने तो पुलिस क्या करेगी? मुस्लिम दंगाइयों ने क्या कुछ कहा आपके सामने दिख रहा है। मुस्लिम दंगाई कहते हैं ये हमारी मस्जिद है, कोई सर्वे नहीं होगा, पुलिस को सबक सिखाओ। ये मुस्लिम दंगाइयों का कहना है। अब आपको देखते हैं, भीड़ को इसको एक्सपोज करते हैं। पहला वाकया कि दंगाइयों की गुंडई जो थी, एफआईआर के मुताबिक मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर संगठित हमला किया। पत्थरबाजी से शुरू होकर उन्होंने गोलाबारी की, पुलिस की बंदूकें छीनी, सीसीटीवी कैमरे तोड़े और सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। रिपोर्ट्स में दावा है कि विदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ और यह सब एक साजिश का हिस्सा था। मस्जिद कमेटी के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने भड़काऊ भूमिका निभाई थी। अब पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं, जरा उसको सुन लीजिए। पुलिस अधिकारी ने कहा, भीड़ ने हमें घेर लिया, पत्थर गोलीबारी हुई, हमें आत्मरक्षा में फायर करना पड़ा। ये दंगा था, कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं। ये पुलिस के वक्तव्य हैं, ये पुलिस के वक्तव्य हैं। मैंने आपको बताया। अब जरा मौतों का सच जान लीजिए। हिंसा में 4 से 5 मुस्लिम के मारे जाने की दावे किए गए, लेकिन पुलिस का दावा है मौतें दंगाइयों की अपनी गोलाबारी से हुई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने पहले हमला किया, पुलिस को मजबूर किया, लेकिन अब कुछ पीड़ित परिवार कोर्ट में पुलिस को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आलम के पिता ने शिकायत की
जनवरी 2026 में चंदौसी के कोर्ट ने 22 पुलिस वालों पर केस ऑर्डर किया। लेकिन क्या ये ईमानदार अधिकारियों पर हमला है? अब जरा सोचिएगा, आलम का पिता क्या कहता है, अब जरा उसको सोच लीजिए। जहां चारों तरफ दंगा हो रहे हैं, जहां दंगे की शक्ल है चारों तरफ, वहां आलम का पिता कहता है कि आलम गया था अपनी रोजी रोटी करने दुकानदारी के लिए। वो ठेले लेकर जा रहा था, पुलिस आती है, उसके ऊपर गोली चला देती है। अरे अगर आप इस आलम की बात, इसके पिता की बात ही माने जो उसने कोर्ट में कहा, एक तरफ दंगा हो रहा है तो आलम आखिरकार वहां ठेला लेकर करने क्या गया था? जरा सोचिएगा, आलम क्या करने गया था? क्या वो पत्थर उस पर लाद कर ठेले पर लेकर जा रहा था पत्थरबाजी के लिए? जरा दिमाग से सोचिएगा एक बात कि आखिरकार आलम करने क्या गया था? जहां एक तरफ हिंसा भड़की हुई हो, सर्वे का काम चल रहा है, आलम वहां पर अपना दुकानदारी करने गया था या उस ठेले पर या जो भी चीज लेकर गया था, क्या उस पर वो पत्थर का व्यापार करने निकला था क्या? यह बड़ा सवाल है और 22 ईमानदार पुलिस वालों के अधिकारियों पर ये बड़ा हमला कहीं ना कहीं अब जांच के लिए कह दिया गया है। अब एक और एक्सपोज की तरफ जाते हैं जो साजिश की जड़ें हैं। जांच में पता चला है कि मुस्लिम समुदाय में कुछ नेता और प्रदर्शनकारी संगठित थे। ये सर्वे को रोकने के लिए हथियार थे, हथियारों से लैस भीड़ जुटाई। स्थानीय सांसद और मस्जिद कमेटी पर आरोप है कि हिंसा भड़काई गई। पुलिस ने 800 से ज्यादा अज्ञात दंगाइयों पर केस दर्ज किए। और अब जांच, डेमोग्राफिक शिफ्ट और विदेशी हथियार की बातें सामने आ रही हैं। पीड़ित पुलिसकर्मी क्या कह रहे हैं? हम ड्यूटी पर थे, लेकिन दंगाइयों ने हमें टारगेट किया, अब कोर्ट हमें दोषी ठहरा रहा है। यह अन्याय है। संभल की हिंसा ने मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों की दंगई और गुंडागर्दी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। सर्वे रोकने के नाम पर हिंसा हुई, पुलिस पर हमला हुआ, यह सब कानून की अवमानना है। लेकिन सवाल बाकी है, क्या यह सिर्फ देश विरोध था या सुनियोजित साजिश? ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज कोर्ट ने जो कुछ फैसला सुनाया कि इन पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हो, कई मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 7 दिन के भीतर एफआईआर की कॉपी जो है वो कोर्ट में सबमिशन की बात की गई है कि आदेश में कहा गया है। अब आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति जो अपनी जान पर खेल करके उस भीड़ को रोकता है, जो सरकारी काम कराने के लिए सरकारी जो कोर्ट का आदेश था उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए ग्राउंड पर उतरती है, और दूसरी तरफ कोर्ट क्या आदेश देता है? कोर्ट आदेश देता है कि आपके खिलाफ अब जांच की जाएगी, एफआईआर दर्ज करके लिखो। आलम क्या करने गया था? भीड़ में आलम वहां पर क्या बेचने गया था? पत्थर। सवाल बड़ा है जिसको लेकर के इन पुलिस वालों पर अब जांच बिठा दी गई है। बहरहाल बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप भी जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ये वीडियो हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए कि आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे? दंगाइयों की गोली खाए, पत्थरबाजी सुने, मतलब पत्थरबाजी उस पर पड़े, क्या करे वो? बड़ा सवाल। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।